हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूरियस टेक्स। और जैसा कि हमें पता है कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में 25 दिन से भी कम का टाइम रह चुका है। और अगर आप लोगों की प्रिपरेशन अभी भी थोड़ी कम है या फिर आपको लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो चैप्टर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे पेपर नंबर 1 की, अकाउंटिंग की। तो जैसे कि आपको पता है कि अकाउंटिंग में 20 से 25 मार्क्स की थ्योरी आती है और बचे हुए 75 टू 80 मार्क्स की न्यूमेरिकल आती है। अब आपको लास्ट 21 डेज में प्रायोरिटाइज करना है इन 5 चैप्टर्स को, जिसमें आपका स्पेशल ट्रांजेक्शन्स है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप अकाउंट है, एनओपी है और कंपनी अकाउंट्स है। इन 5 चैप्टर्स पे फोकस करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम बचे हुए चैप्टर्स को इग्नोर करेंगे। हम सबसे पहले इन 5 चैप्टर्स को पक्का करेंगे, उसके बाद बचे हुए चैप्टर्स को हम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा पेपर 2 बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। बीसीआर बहुत अच्छे से करके जाना, पूरा करके जाना, क्योंकि बीसीआर जो है वो इंग्लिश है और हमने 12th में ऑलरेडी इंग्लिश काफ़ी अच्छे से पढ़ी हुई होती है। और बिजनेस लॉ में ये शुरू के 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से काफ़ी अच्छा कवरेज आता है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल ऑफ गुड्स एक्ट ही है। और लास्टली आता है इंडियन पार्टनरशिप। अगर आपके पास टाइम का इशू हो रहा है तो आप शुरू के 2 चैप्टर्स तो डेफिनेटली पक्के करके जाना। थर्ड पेपर है मैथ्स, जो काफ़ी स्टूडेंट का एक फियर फैक्टर हो जाता है। तो मैं आप लोगों को इतना ही सजेस्ट करूंगी, मैथ्स जो एलआर है उसे पक्का करके जाना, क्योंकि वो काफ़ी ईजी है कंपैरेटिव मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक के। और अगर आप बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक की बात कर रहे हो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, arithmetic and geometrical progression, measure of central tendency and dispersion, and correlation and regression सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है। सिंस टाइम बहुत कम है तो आप चैप्टर 8 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस को बिल्कुल भी टच मत करना, क्योंकि वो काफ़ी एक टफ चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और अगर आप नॉन मैथ्स हो तो बिल्कुल भी अभी उस पर फोकस मत करना। अगर आप लोगों की मैथ्स अच्छी है तो आप एक बार लुकआउट कर सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। अब बात आती है पेपर 4 इकोनॉमिक्स एंड बीसीके की। बीसीके कंपैरेटिवली ईजी है तो आप उसे पूरा करके जाना। बिजनेस इकोनॉमिक्स के 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आना बनता है। इन 4 चैप्टर्स में से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आए हैं और मैंने भी अपने टाइम पे इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर एंड स्कोप, दैट इज अ वेरी इजी चैप्टर, हमने 12th में पूरा पढ़ा है, बहुत आसान है ये। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हमने 12th में पढ़ी है, बहुत आसान है ये। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये भी आप इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो ये हो जाएगा, ये भी हमने 12th में पढ़ा है। और बिजनेस साइकिल भी हमने 12th में पढ़ा है। तो इकोनॉमिक्स में फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाता है, मैथ्स पे आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। फॉर्मुलेज की शीट बनाए, फॉर्मुलेज प्रैक्टिस करके जाना, जिससे कि आपको एटलीस्ट फॉर्मुलाज तो पता हो। अब क्योंकि लास्ट के कुछ 21-22 डेज बचे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हाइपर हो जाते हैं कि उन्हें कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए 4 टिप्स दूंगी। सबसे पहले आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ो, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से पेपर आना है। दूसरा, अभी हमारे टेलीग्राम पे काफ़ी सारे ग्रुप्स बन जाते हैं सीए फाउंडेशन से रिलेटेड, सीए नोट्स से रिलेटेड, तो उन पे आप मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे सब टीचर्स के मिक्स नोट्स होते हैं। आप वहाँ पे जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। इस टाइम अपने दोस्तों के नोट्स भी मत मांगो, उन्होंने अलग स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करी है, आप अलग स्ट्रैटेजी से पढ़ते आ रहे हो। आपके पास जो नोट्स हैं सिर्फ उन्हीं पे रिलाई करो। और अगर आपने अभी भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आरटीपी और एमटीपी ज़्यादा से ज़्यादा करके जाना। फिर अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड उसके थ्रू भी कर दूंगी। आप कमेंट डाउन भी कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। आपके सारे कमेंट्स मैं रीड करती हूँ, सबका रिप्लाई भी करती हूँ, तो वहाँ से भी मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अगर आपको मैथ्स के फॉर्मुले से रिलेटेड कोई शीट चाहिए या कोई पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगी जल्द से जल्द एक पीडीएफ बना के आप लोगों को देने के लिए। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो, मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी आप लोगों के लिए बना सकती हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, और अगर आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।